हाँ, जिसका डर था वही हुआ। दिवाली की रात दिल्ली में पटाखों के प्रदूषण की चादर लिपटी रही। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के बावजूद दिवाली की रात दिल्ली एनसीआर में जमकर आतिशबाजी हुई और इसका नतीजा ये हुआ कि पहले से ही खराब दिल्ली की हवा गंभीर स्थिति में पहुंच गई। यूं तो पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की हवा में जहर घुल ही रहा था, इसके बाद रही सही कसर दिवाली के पटाखों ने पूरी कर दी है। राजधानी में शनिवार रात कई जगहों पर हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब हो चुकी है और प्रतिबंध के बावजूद लोगों ने उल्लंघन करते हुए दिवाली समारोह के दौरान पटाखे फोड़े। दिवाली की रात हुई आतिशबाजी के चलते दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में जा पहुंचा। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 तक पहुंच गया है। पूरी दिल्ली रात के वक्त दिवाली के पटाखों के प्रदूषण की चादर में लिपटी रही। इतना ही नहीं, प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने आधी रात में सदर बाजार इलाके में पानी का छिड़काव किया। नॉर्थ दिल्ली के मेयर जयप्रकाश हॉटस्पॉट एरिया में फॉगिंग कराते नजर आए ताकि बढ़े हुए प्रदूषण को कम किया जा सके। दिल्ली में तड़के 4 बजे दर्ज किए गए एक QI में गंभीर स्थिति देखने को मिली है। बता दें कि पिछले हफ्ते कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद दिल्ली सरकार ने 30 नवंबर तक पटाखे बैन करने का ऐलान किया था। बहरहाल दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अक्षरधाम मंदिर में दिवाली पूजन करने से पहले भी अपील की थी कि पटाखे ना फोड़ें, क्योंकि इससे प्रदूषण का स्तर बढ़ता है और इसकी वजह से कोरोना मरीजों के लिए दिक्कतें बढ़ जाती हैं। लेकिन लोगों ने एक ना सुनी, ना दिल्ली सरकार की सुनी, ना सुप्रीम कोर्ट की और ना ही एनजीटी की, और तमाम नियमों का और प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए रविवार जो ये स्थिति आप देख रहे हैं, ये दिल्ली की स्थिति बेहद ही खराब हो चुकी है। तमाम नियमों का उल्लंघन किया गया है और उसका नतीजा ये है कि अब दिल्ली की जो स्थिति है वो बेहद ही खराब हो चुकी है। यहाँ हवा में जो जहर है वो बहुत ज़्यादा घुल चुका है और अब लोगों के लिए मुसीबतें और बढ़ने वाली है। खासकर जो श्वसन रोगी हैं, कोरोना के मरीज हैं, उनके लिए ऐसी हालत में सांस लेना भी दुभर हो गया है। जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। क्या कि पटाखे ठीक है, पोल्यूशन मान सकते हैं कि उससे हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन मेन कारण तो पटाखे नहीं है। एक दिन के पटाखे हो गए, बाकी 364 दिन क्या होता है? बाकी 364 दिन भी तो है, ये तो पूरे साल का ही रहता है। तो बाकी की चीजें तो सरकार को देखना चाहिए कि इसको के लिए स्मोक टावर लगाए, कुछ और कुछ करे, जिससे कि हम लोगों को थोड़ी हवा तो साफ मिल जाए। बाकी चीज तो साफ नहीं मिलती है, ये तो कम से कम साफ मिल जाए। नहीं तो पटाखे कोई बच्चों में पुराने बचे हुए थे, अभी नए तो मिल नहीं रहे थे। बच्चों में बचे हुए थे, ये वो सब कुछ थोड़ा बहुत कहीं कुछ चलाया होगा, बाकी थे नहीं। जैसे आम तौर से जो शोर शराबा होता तो वो कुछ नहीं था। बड़े बड़े बम फटने या रॉकेट चलने या नार चलने, ऐसा कुछ नहीं था। जब सुबह हम निकलते हैं तो इतना पोल्यूशन होता है कि दम घुटने लगता है और मास्क के बगैर हम चल नहीं सकते और आंखों को बड़ा लगता है। ठीक है सर, पटाखों की बात करेंगे। बैन लगा दिया था दिल्ली सरकार ने। हाँ। कल दिवाली थी, आज देखने को मिल रहा है कि पॉल्यूशन लेवल बढ़ा ही है। हाँ, क्या लगता है आपको कि पटाखों से पॉल्यूशन बढ़ा है? नहीं, पटाखों से नहीं बढ़ा। ये पटाखों का पोल्यूशन नहीं है, क्यों पटाखे तो जहाँ सेल ही नहीं हुए तो इतने पटाखे नहीं आए यहाँ। तो जो बच्चे पुराने बच्चों के पास बच्चे हुए थे वो चला रहे थे, तो उससे इतना पोल्यूशन नहीं है। पोल्यूशन का कारण और है। क्या कॉज हो सकता है पॉल्यूशन का, क्या कारण है? पोल्यूशन का कारण देखिए, ये गवर्नमेंट हमारी कह रही है ये जो धान को जलाते हैं उसका पोल्यूशन है, उसका पोल्यूशन नहीं है जी। तो दिल्ली के स्थानीय लोगों को आपने सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि एक दिन की आतिशबाजी से ये प्रदूषण नहीं हुआ है, प्रदूषण पहले से ही था। इस मसले पर तमाम चर्चा के साथ दिल्ली से बीजेपी नेता मनोज जैन जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। नमस्कार। मनोज जैन जी, देखिए, जिसका डर था वही हुआ। तमाम नियम लगाए गए, दिल्ली सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया, एनजीटी ने लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। उसके बाद भी इन तमाम आदेशों का उल्लंघन करते हुए दिल्ली वासियों ने कल जमकर आतिशबाजी की। उसका नतीजा आप भली भांति देख रहे होंगे आज सुबह से, आपकी प्रतिक्रिया? दिल्ली के अंदर कल की रात की आतिशबाजी से जो पोल्यूशन की स्थिति हुई है वो बहुत ही भयानक हो चुकी है। 500 से भी ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है लेके, और दिल्ली वालों के लिए एक तरह से नरक में रहने के बराबर हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी बातें तो बहुत सारी करते हैं, वादे भी बहुत सारे करते हैं, और उन वादों को और बातों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। लोगों को उन्होंने कहा आतिशबाजी नहीं छुड़ानी है लेके जो है,
आपने ये बात पिछले 15 दिन या महीने भर पहले क्यों नहीं सोची कि दिल्ली के अंदर कोरोना की वजह से स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अलग अलग तरह की परेशानियों को झेलना पड़ रहा है, और उसके बावजूद भी आप लोगों ने आतिशबाजी के लिए लाइसेंस अलॉट करे। ये तो इनके लिए बहुत ही शर्म वाली बात है दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए कि उन्होंने पहली बात तो इस तरह के लाइसेंस ही अलॉट क्यों होने दिए लोगों को कि वो आतिशबाजी बेचें लेके, और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आतिशबाजी नहीं जलानी है तो दिल्ली सरकार को इसके लिए कुछ कड़े इंतजाम करने चाहिए थे लेके, जिसकी तरफ उनका कोई ध्यान ही नहीं है। उन्होंने तो दिल्ली वालों को खुला छोड़ रखा है भगवान के भरोसे कि भगवान उनका अपने आप ध्यान कर लेंगे और भगवान ही उनका सब भला कर देंगे लेके जो है। ठीक है मनोज जी, आप विधायक शिवचरण जी भी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तमाम जो जानकारी है उन्हीं से ले लेते हैं कि आखिर कमी कहाँ रह गई। शिवचरण जी, निगरानी टीम आपने बनाई वो पूरी तरह से फेल, जमकर आतिशबाजी हुई है और चोरी छिपे पटाखे हमेशा बिकते रहे, आखिर चूक कहाँ रह गई? पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पॉल्यूशन है ये हवा, और हवा आज पूरे उत्तर भारत खराब हो रही है। और ये चाहे आप पंजाब की हवा हो, चाहे वो हरियाणा की हवा हो, चाहे वो गुड़गांव की हवा हो, चाहे गाजियाबाद की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, तो एक ये ब्लेम करना कि दिल्ली की हवा खराब है, पहली बात तो ये राजनीतिकरण है। मैं एक हेलो जी, आवाज आ रही है, बोलिए सर। मैं कल की बात आपको बताऊं, कल मैं गाजियाबाद चला गया और गाजियाबाद से जब मैं वापस आ रहा था, लाल कुआं चौक पड़ता है विजयनगर से आते हुए, तो मुझे वहां पर 50 मीटर के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा था जी। तो ये कहना कि बाय द वे दिल्ली में हमारे मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, मैं ये जो इस समय राजनीतिकरण करने की जो मंशा बीजेपी की हो रही है, ये एक ये दिल्ली एनसीआर के इलाके की बात कर रहे हैं शिवचरण जी, और ये तो शुरू से ही पता था कि पूरे दिल्ली एनसीआर की आबो हवा इस समय खराब हो रही है। गाजियाबाद का आप नाम ले रहे हैं, वो दिल्ली एनसीआर में आता है, और 999 AQI पहुंच गया है, वो भी दिल्ली के कई इलाकों में, वो यूपी के किसी जिले में नहीं पहुंचा है। इसलिए सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, पटाखों की बिक्री आखिर क्यों हुई, कहाँ कमी रह गई? हमने पटाखे पूरी तरह से बैन किए गए और पूरी तरह से उनको स्ट्रिक्टली बना सकता है कि 30 नवंबर पटाखे नहीं चले। और ये पटाखों की हमने कहीं ना कहीं, मैं मानता हूं कि दिल्ली वासियों ने पूरा मुख्यमंत्री का साथ दिया और बहुत कम पटाखे दिल्ली में चले हैं। इसलिए जो हमारे विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि दिल्ली में पटाखे बहुत चले, मैं इनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। दिल्ली वाले जब भी कोई भी प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो वो पूरी तरह से मन के अंदर रखे करते हैं। कल दिल्ली में पटाखों की संख्या चलाने की मात्रा नाम मात्र की थी, चले हैं पटाखे, लेकिन उसकी संख्या लास्ट ईयर से या पिछले सालों से बहुत कम थी। तो फिर हालत ऐसी क्यों हो गई? दिल्ली के कई इलाकों में आज 999 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, अचानक से इतना क्यों बढ़ गया? रात भर में ऐसा क्या हो गया सर, जो अचानक से सुबह इस तरह के हालात नजर आ रहे हैं? सुबह 4 बजे ये दर्ज किया गया है AQI, और दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां 900 से ऊपर पहुंच गया है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप यदि हरियाणा में पटाखे जलेंगे या पंजाब में पटाखे जलेंगे या यूपी में पटाखे जलेंगे, उसका असर भी आपका दिल्ली में आएगा। ये नहीं है कि यदि आप पटाखे चला रहे हैं पंजाब में, हरियाणा में, अच्छा, जैसे पराली का धुआं दिल्ली पहुंच जाता है हरियाणा पंजाब से, वैसे ही आतिशबाजी की गई यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, और उसका धुआं दिल्ली पहुंच गया, आप ये कहना चाहते हैं? मनोज जी से जवाब ले लेते हैं। एयर पे तो किसी का भी अख्तियार नहीं है, हवा कहीं से भी चलेगी, वो पूरे जो है वो बराबर वाले भारत के। नहीं सर, मैं तो बस ये चाह रही थी कि जिम्मेदारी समझे, हम बस जिम्मेदारी लेंगे तभी तो हम कदम बढ़ा पाएंगे, मेरा बस ये कहना था। जितनी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार ने ली, यदि पराली का घोल बनाया और पराली दिल्ली में नहीं जलने दी, वो काम किसने किया? आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने। हमने कहा कि रेड लाइट पर अपनी इंजन को ऑफ कर दे, किसने किया? अरविंद केजरीवाल जी ने। पूरी वॉशिंग हो रही है पेड़ पौधों की, किसने किया? अरविंद केजरीवाल जी। अब अभी हम कंस्ट्रक्शन पे भी बैन लगाने जा रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन पे बैन के माध्यम से जो भी धसका है उसको भी बंद कर दिया जाए।
ये ठीक है, सर। तमाम हम कदम उठा रहे हैं और वही हमारे पड़ोस में मनोज जी से चाहे जवाब वो- ले लेते हैं। शिवचरण जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, वो भी बैठे हैं, उनकी भी सुन लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। मनोज जी, क्यों राजनीति की जा रही है? दिल्ली की आबो हवा तो यूपी, हरियाणा और पंजाब की वजह से खराब हो रही है, इसमें दिल्ली मैडम, सरकार क्या ये करेगी? आम आदमी पार्टी का शुरू से यही रहा है। जब दिल्ली के अंदर कोरोना के केस 3 महीने पहले बढ़ रहे थे, तब ये स्थिति ये बता रहे थे कि दिल्ली के अंदर फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव से लोग आते हैं, उस वजह से कोरोना बढ़ रहा था। और आज तो दिल्ली के अंदर 7,500 से भी ऊपर ज्यादा केस हैं। आज ये इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि इन्होंने स्थिति दिल्ली की खुद ही खराब कर रखी है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आज ये भारत सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा, अमित शाह साहब से, कि जैसे आज से 3 महीने पहले उन्होंने दिल्ली को जिस तरीके से कोरोना से बचाया लेके, उनको आज दोबारा से अपने कंट्रोल के अंदर लेना चाहिए और इस स्थिति को कंट्रोल में लाके दिल्ली वासियों को नया जीवन देना चाहिए लेके जो है। तो आप ये कहना चाहते हैं प्रदूषण पर नियंत्रण लाने के लिए भी केंद्र सरकार को बीच में आना चाहिए? आना पड़ेगा मैडम। आज दिल्ली के अस्पतालों की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि आप घंटों घंटों तक आपको वहाँ पे कमरे नहीं मिल रहे हैं। मैं अभी सवेरे ही आज निगम बोध घाट मेरे एक जानने वालों की जेट के अंदर गया, मैंने वहाँ पे देखा कि लोग बता रहे हैं 3-3, 4-4 घंटे तक वहाँ पे नंबर नहीं आ पा रहे हैं लोगों की। तो आप ये देखिए ना, क्या स्थिति इन्होंने दिल्ली को नरक बना के रख दिया है। इस समय दिल्ली सरकार ने जो है, आम आदमी परेशान है इनकी हर चीज से लेके, हर चौराहे के ऊपर एक फोटो लेके इनका आदमी खड़ा है। अरे मैं पता है दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है, जरूरी है कि हर बोर्ड के ऊपर फोटो लगाना, हर दुख के काम के अंदर फोटो लगाना, हर सुख के काम के अंदर फोटो लगाना, कोई दिशा निर्देश दे रहे हैं तो उसके अंदर फोटो लगाना। सबको पता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, मगर इन लोगों को फोटो लगाने की फुर्सत नहीं मिलती है अपने। ठीक है, शिवचरण जी, हाँ जी, आपने सुनी होंगी मनोज जी की तमाम बातें। वो कह रहे हैं कि नरक बना दिया है दिल्ली को आम आदमी पार्टी ने। अब राजनीति करना कोई सीखे तो बीजेपी से सीखे। यदि कोई भी प्रोग्राम पॉल्यूशन का है, उसमें अपना कोई योगदान देना नहीं है, और पॉल्यूशन यदि बढ़ेगा। आपने और वो मदद मांगी? हवा- क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से केंद्र से मदद मांगी गई है? पिछली बार कोरोना को लेकर मदद मांगी गई तो मदद दी केंद्र ने, और उसके बाद स्थिति ठीक भी हुई थी। क्या अब पॉल्यूशन को लेकर किसी तरह की कोई मदद मांगी गई आम आदमी पार्टी की तरफ से? हमने अभी एक पत्र लिखा था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर हमें संख्या बढ़ाने की परमिशन दी जाए, वो हमें परमिशन मिल गई है। अब हमें 80% कोरोना पेशेंट के लिए वहाँ पर परमिशन मिली है। मैं केंद्र सरकार का और अदालत का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हम कोई भी कोरोना संकट है या प्रदूषण संकट है, हम इसको मिलकर इसका सामना करें। ये नहीं है कि हम इसका राजनीति करें। यदि आपने इतनी चिंता आपको है, आप अपना यूपी ठीक कर ले, आप अपना हरियाणा ठीक कर ले, आप अपना पंजाब ठीक कर ले। तो नहीं, ये नहीं पंजाब है कि उनका बाद कहाँ है में सर? वो आप पंजाब कहाँ से ठीक करेंगे? ब्लेम गेम करेंगे। आपने क्या हरियाणा ठीक कर दिया, वहाँ पर इतना पॉल्यूशन है, आपने यूपी ठीक कर दिया जहाँ इतना पॉल्यूशन है, इस पॉल्यूशन को बढ़ेगा। ठीक है, इससे मनोज जी से ले लेंगे जवाब। शिवचरण जी, मनोज जी से ले लेंगे जवाब। मनोज जी, लौट रही हूँ आपके पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है। आप दोनों लगातार चर्चा में यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, फौरन हाजिर होंगे। ए छोरी, मारे छोरे ने भी मास्टर लगवा दे बेटी। पढ़ाई कराओ दब कहताई, उससे तय नौकरी मिलेगी। अंबर और कहताई, एक के साल में 10,000 बढ़ती और पिछले 6 साल में 80,000। अच्छा। परिब लगवान के दिन जा लिए सब होवे मेरिट पे बढ़ती। टीवी मोबाइल पे ऑनलाइन पढ़ाई ने आन जान की चिंता भी हर ली। और 9वीं से लेके 12वीं तक की कॉपी किताब भी फ्री कर दी। 4,000 स्कूल खुलेंगे प्लेवे के। बचपन से हमारी नींव डलेगी। हरियाणा का पूरा जोर से पढ़ाई पे। ताई जिब्बे तया काया पलटेगी। हमने 21 साल में 5 साल की तैयारी कर दी छोरी। ताई हरियाणा का बढ़िया हाल। भाई चोखा लिखड़ा पहला साल। सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हो। हरियाणा प्यारा
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। आपको बता दें कि जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया है। राजनाथ, सुशील मोदी, नित्यानंद राय सीएम आवास इस समय पहुंच गए हैं। जेडीयू, हम और वीआईपी के सभी विधायक भी सीएम आवास पहुंच गए हैं। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह यानी कि रक्षा मंत्री मौजूद। पटना में सीएम आवास पर एनडीए की बैठक लगातार जारी है। जेडीयू, हम और वीआईपी के सभी विधायक भी सीएम आवास पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं जो कि पटना से आ रही है। जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया है और इस समय जेडीयू, हम और वीआईपी के सभी विधायक भी सीएम आवास पहुंच चुके हैं। जानकारी मिल रही है कि बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। पटना में सीएम आवास पर एनडीए की बैठक लगातार जारी है। जेडीयू, हम और वीआईपी के सभी विधायक भी सीएम आवास पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से। जेडीयू की बैठक में विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को चुन लिया गया है। राजनाथ सिंह, सुशील मोदी इस समय सीएम आवास पहुंच गए हैं। और चलिए अपने मुद्दे का रुख करते हैं। हम बात कर रहे हैं आज दिल्ली में दम घुटू हवा के बारे में। दिवाली की रात के बाद से ही आज सुबह से दिल्ली में जो एक्यूआई लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। सांस लेने में भी यहाँ पर लोगों को अब दिक्कत हो रही है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जानकारी मिल रही है कि दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 तक पहुंच गया है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से मनोज जैन जी, आम आदमी पार्टी से शिवचरण जी, दोनों का रुख कर लेते हैं। मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पूछ रहे हैं शिवचरण जी कि आपने हरियाणा में क्या बदल लिया, यूपी में क्या बदल लिया, क्या वहां पर स्थिति ठीक है? और वाकई में उत्तर प्रदेश के कानपुर की अगर हम बात करें तो आज वहां पर प्रदूषण का स्तर गंभीर हालत में पहुंच गया है। इसकी क्या वजह है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप दिल्ली पर तो चिल्लाते रहते हैं, दिल्ली सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, यूपी की जिम्मेदारी किसकी है? मैडम, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को डायरेक्शन दी थी आतिशबाजी को ना चलाया जाए प्रदूषण को रोकने के लिए, और आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ने के लिए जो है स्टेटों का में मुद्दा छेड़ रहे हैं। देखिए कि यूपी के अंदर हमने क्या कर दिया। अरे हम इस समय मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने क्या किया है देखिए, और आप उसके जवाब में कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। मतलब लड़का आपका निकम्मा हो रहा है और आप कह रहे हो कि मेरा लड़का तो बहुत, अपने लड़के को देखो लेके जो है, ये कोई जवाब नहीं हुआ जो भारद्वाज साहब दे रहे हैं लेके जो है। अपनी जिम्मेवारियों को समझें लेके कि आप दिल्ली की सत्ता में बैठे हैं, दिल्ली के गलियारे में दिल्ली की जनता को आपके सपुर्द किया गया है लेके, और आप अपनी जिम्मेवारियों को झाड़ते हुए कि दिल्ली के आसपास के पड़ोस के राज्यों को देखें, ये तो अपनी जिम्मेवारियों से पीछे हटने वाली बात है। ठीक है, शिवचरण जी के सवाल को छोड़ देते हैं। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गाजियाबाद और नोएडा के हालात इतने क्यों खराब हैं, क्या वजह मानी जाए? और क्या ये जो जिले हैं वो भले ही दिल्ली एनसीआर में आते हो लेकिन उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, इसके लिए योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? और कानपुर की स्थिति इतनी क्यों खराब हो रही है? मैडम, ये सारी स्थिति खराब होने की वजह तो ये प्रदूषण ही है। पराली की स्थिति भी खराब रही है, और ये आतिशबाजियों को मुद्दा जो है ये हमारी सरकारों को भी ये कड़ा जो है निर्देश देना चाहिए था कि आतिशबाजी के लाइसेंस नहीं देने चाहिए थे। मगर जब आतिशबाजी के लाइसेंस दिए गए लेके और आतिशबाजी लोगों ने खरीद के रख ली है लेके, तो जब खरीद के लेके रख लिया तो लोग बाग चोरी छुपे वो जलाने का प्रयास भी करते हैं। जब आपकी स्थिति में आप कह रहे हैं कि ये होना चाहिए था, तो फिर दिल्ली की स्थिति में आप इतना ज्यादा किस तरह से हाइपर हो रहे हैं? सर, आप खुद कह रहे हैं कि इन्हें लाइसेंस देना ही नहीं चाहिए था, और जैसे उत्तर प्रदेश की बात आई तो आपने कहा कि हाँ हमें लाइसेंस नहीं देना चाहिए था, लेकिन लोगों ने पहले से आतिशबाजी खरीद कर रख ली। दिल्ली एनसीआर पे तो हमेशा ही दिल्ली का प्रभाव रहा है लेके। गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, ये तो सारा जो अपना 50-60 किलोमीटर का ये पूरा दायरा है, इसके अंदर हम पूरा का पूरा असर दिल्ली का ही रहता है लेके। वो कोई आनंद विहार के अंदर आतिशबाजी छोड़ेगा लेके तो गाजियाबाद के अंदर तो उसका असर जाएगा ही जाएगा ना मैडम। कोई दिल्ली के बॉर्डर पे मयूर विहार फेज 4 के अंदर आतिशबाजी छोड़ेगा लेके जो है, तो उसका असर तो नोएडा के अंदर पहुंचेगा ही पहुंचेगा ना लेके। तो दिल्ली के अंदर जो भी इस तरह के प्रदूषण वाली काम होते हैं, अभी खुद ही भारद्वाज साहब ने बोला कि पराली का धुआं पंजाब से दिल्ली की तरफ आ रहा है, तो दिल्ली का आतिशबाजी का धुआं भी तो दूसरे शहरों के अंदर जा रहा है। ठीक है शिवचरण जी, अब आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है केजरीवाल सरकार की तरफ से? जिस तरह के हालात बने हुए हैं, थोड़ी बहुत उम्मीद ये है कि अगर वर्षा हो जाए, बारिश हो जाए तो इस स्थिति में थोड़ा सा सुधार आ जाए। इसके आगे क्या कुछ योजना? नहीं, हमारी योजना हर तरह से जनता के साथ है और जनता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम लगातार प्रयासरत रहे हैं। जी, आप कोई भी कदम उठाएं
70 साल में कोई भी पराली जलाने का हल नहीं निकाल पाया, और वो पूसा के माध्यम से हमारे वैज्ञानिकों ने हल निकाला। ये देन भी हमारे अरविंद केजरीवाल जी की है। तो आपको लग रहा है कि आप हरियाणा और पंजाब के सीएम ये पूसा डिकम्पोजर की जो बात है वो मान लेंगे? हालांकि मान ले तो अच्छी ही बात है, क्योंकि मैंने भी देखा है कि ये पूसा डिकम्पोजर के जो फायदे हैं वो काफी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। तो क्या हरियाणा और पंजाब के सीएम पूसा डिकम्पोजर की बात मानेंगे? नहीं, मेरी तो उनसे हाथ जोड़ के विनती है जी कि आप लोगों के, जनता के स्वास्थ्य के साथ ना खेलें। और जनता का हमारा ऊपर अधिकार है कि वो हमारे हितों के लिए अच्छे काम करे। जी जब दिल्ली की सरकार ने आपको एक रसायन बना के दिया जिसके माध्यम से हम पराली जलाने से रोक सकते हैं, इससे इतने फायदे हैं। एक तो जमीन की जो ताकत है वो बढ़ेगी, प्रदूषण खत्म होगा, और ये बहुत सस्ता टिकाऊ होता है। इसमें कोई ज्यादा पैसे की बात नहीं है। हमने पूरे दिल्ली में किसानों को सब फ्री में दिया। जी तो मैं आग्रह करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ हरियाणा की सरकारों से, पंजाब की सरकारों से, यूपी की सरकारों से, वो ये खोल अपने किसानों को दे, और ताकि उनको भी राहत मिले और जनता को सांस लेने में राहत मिले। ठीक है, मनोज जी से पूछ लेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की भी सरकार ये योजना जो है पूसा डिकम्पोजर, इसके बारे में मानेगी? एक सेकंड सर, मैं एक सवाल मेरा शिवचरण जी से है। मैं जानना चाहती हूँ सर, प्रदूषण की स्थिति अब बहुत ज्यादा खराब हो गई है दिल्ली में, तो जाहिर है कोरोना के मरीज भी अब ज्यादा बढ़ेंगे और श्वसन संबंधी बीमारियां ज्यादा होंगी। आप पहले ही कह रहे हैं कि आपके पास अस्पतालों में बेड की कमी है, तो अब इस स्थिति से निपटने के लिए आप सरकार कितनी तैयार है? अभी हमने कोर्ट के माध्यम से 80% बेड हमें अलॉट हो गए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काफी बेड बढ़ा चुके हैं। इसके बाद भी हम लगातार इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। हम साथ में पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कंस्ट्रक्शन साइट को बैन लगा रहे हैं, हम वॉशिंग और ज्यादा कर रहे हैं। तो तमाम सुविधाएं वो जो हमारे पैरेलल है, लेकिन आज भी बेड हमारे पास पर्याप्त है। लेकिन फ्यूचर के लिए हम सारी तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है, मनोज जैन जी आप कुछ कह रहे थे? मैं इनको ये पराली की जो इन्होंने हमारे जो वैज्ञानिकों ने दवाई बनाई है उसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। मगर अगर ये ट्रीटमेंट अगर ये 3 महीने पहले शुरू कर देते तो ये पराली जलने वाली नौबत ही ना आती ना। जब पराली जल चुकी उसके बाद आप लोगों को, किसानों को कह रहे हैं कि आप अपने खेतों के अंदर पराली ना जलाएं। 90% से भी ऊपर पराली तो उस समय जल चुकी थी जिस समय इन्होंने दवाई लाई। इनको ये ट्रीटमेंट की दवाई बनाई, इन्होंने ये बधाई के पात्र हैं उसके लिए। और मगर ये 3 महीने पहले अगर आती तो ये प्रदूषण की स्थिति ऐसी होती नहीं ना जो आज इनके दिल्ली की स्थिति जो बनी हुई है जिले के जो है। नहीं सर, देखिए 3 महीने बाद बनाई है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हरियाणा सरकार ने इस ओर कोई कदम उठाया था पहले? ये तो हर साल की बीमारी है, आप भी जान रहे हैं कि हर साल इसी मौसम में इस तरह की चीजें होती ही है। पराली जलाई जाती है और फिर धुआं दिल्ली तक पहुंचता है और दिल्ली की आबो हवा पूरी तरह से प्रदूषित हो जाती है। ऐसे में आपके बीजेपी शासित राज्यों की जो सरकारें हैं वो क्या कर रही हैं? क्या उन्हें कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं चाहिए? पिछले कई वर्षों से केंद्र सरकार भी इस स्थिति को बड़े बारीकी से केंद्र सरकार बना देती पूसा डिकम्पोजर। क्या केंद्र के लिए ये दिल्ली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वहां पर उनकी सरकार नहीं है? पूसा डिकम्पोजर फिर केंद्र को बना लेना चाहिए था। मैडम, इस पे कई वर्षों से कई बड़ी रिसर्च चल रही है और आने वाले समय में उसके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं और पूरा देश ही इस पराली के जलने की समस्या से बच जाएगा आने वाले टाइम में जो है। तो जब वो बना चुके हैं पूसा डिकम्पोजर, तो क्या अब उसकी टेक्निक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते? आपको ये लग रहा है कि कहीं क्रेडिट की लड़ाई ना हो जाए, वो क्रेडिट ले जाएंगे कि हमने पूसा डिकम्पोजर बनाया और अब बीजेपी शासित राज्य के जो किसान है वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? मैंने तो आपके चैनल के माध्यम से इन्हें बधाई दी है कि इनको ये कंपोजर 3 महीने पहले बना देते ये समस्या का हल होता पूरा का पूरा। और दिल्ली गवर्नमेंट को ये अपना प्रपोजल भेजना चाहिए बाकी स्टेटों के अंदर कि हमने इस तरह का एक केमिकल डेवलप किया है और आप लोग भी इसको यूज करें। तो इससे हमारी दिल्ली की नहीं, आस पड़ोस के देश की भी, आस पड़ोस के राज्यों की भी स्थिति काफी हद तक ठीक हो सकती है लेके, और आने वाले समय के अंदर पूरा देश इसका फायदा उठा सकता है लेके जो है। शिवचरण जी, प्रपोजल दिया जाएगा अन्य राज्यों को? हमने तो सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से डेली इसकी ऐड चलती है कि ताकि इस घोल को आप हमारे से जब मर्जी मंगवा लें, और ये हम तैयार है
लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा आपको, जी। पिछले कई सालों से कोर्ट के माध्यम से बिल्कुल सख्त हिदायत दी हुई है पंजाब को, हरियाणा को, यूपी को, कि कोई भी किसान पराली यदि जलाएगा तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकारों की है। तो आपने किसानों के लिए क्या किया? यदि वो जला रहे थे तो उनके लिए क्या किया? तो मैं यही कहूंगा कि राजनीति बीजेपी ना करे, उसके बदले जनता के हितों में काम करे, और जो किसानों को मदद की वो मदद दे, और जो भी हम अच्छा कर सकते हैं जनता के लिए वो करे, राजनीति ना करे। देखिए, वो एक राजनीतिक पार्टी है, हाँ, और दिल्ली में विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो राजनीति तो वो करेंगे ही, आपकी कमियों को उजागर करने का काम है उनका। सवाल अब मेरा ये भी है, आखिरी सवाल है आपसे, कि अब आगे क्या? आपने तो 30 नवंबर तक के लिए देखिए बैन लगा रखा था, लेकिन कल भी जमकर आतिशबाजी हुई है, तो कौन गारंटी ले रहा है कि अब आने वाले 2 से 3 दिन जो अभी त्योहार बचे हुए हैं इन पर आतिशबाजी नहीं होगी? आपके हिसाब से तो आतिशबाजी वैसे सर कम हुई है, लेकिन हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा हुई है, और उसका नतीजा ये है कि सुबह 4 बजे AQI 1000 पर जाकर पहुंच गया है। तो अब आगे जिम्मेदारी कौन ले रहा है? आपकी निगरानी टीम जो बनाई गई थी केजरीवाल की तरफ से, उसने काम क्या किया है? मैं सहमत हूँ, और हमें पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ कि जब हमने पटाखे बंद किए 30 नवंबर तक, यदि कोई पटाखे और भी चले हैं हम इसके ऊपर पूरी बंदिश लगाएंगे। और यदि मेरा एक बात और कहना है विपक्षी पार्टियों को भी, ये पॉल्यूशन सिर्फ ये नहीं है कि आम आदमी के जो कार्यकर्ता हैं या ये सभी को ही दूषित कर रहा है। तो इसके अंदर यदि हम मिलकर इस प्रदूषण के लिए जैसे हम जागरूक कर रहे हैं, आप लोगों का काम भी जागरूक करने का है, आपका काम टांग खींचने का नहीं है। तो ये जो हवाएं हैं, जो हवा बहती हैं, चाहे वो हिमाचल से बहती हैं, चाहे कश्मीर से बहती हैं, वो सबके लिए एक रुख करती हैं। तो मेरा मकसद ये है, हम ये काम कर रहे हैं और पूरी जनता को हम सचेत कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, लेकिन हम ये करें कि इसमें राजनीति ना करें। मेरी हाथ जोड़ की विनती है इनसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा का आप हिस्सा रहे। तो आपको बता दें कि दिल्ली में इस समय प्रदूषण की स्थिति बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। कई इलाके ऐसे हैं जहां 1000 तक AQI पहुंच गया है, और इसी के साथ दिल्ली वासी और दिल्ली सरकार की चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते प्रदूषण को बढ़ने से रोक सके। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।